पहले हमें आईसी की जो 2030 साउंड आईसी है उसके फर्स्ट नंबर लेग पे हमें जो 25 वोल्ट कैपेसिटर के नेगेटिव पिन हमें सोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने सोल्ड कर दिया। इसके बाद उसी पिन पे 10 के आईसी जो रेजिस्टेंस है उसका एक पिन सोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आईसी की सेकेंड लेग पे हमें 10 की और एक रेजिस्टेंस सोल्व करना पड़ेगा। फिर हमें जो डायोड है हमारे पास 1in4007 डायोड, उसका नेगेटिव पिन साउंड आईसी के 3 नंबर लेग पे सोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद और एक जो 4007 डायोड है उसका पॉजिटिव पिन हमें साउंड आईसी के 5 नंबर लेग पे सोल्ड करना पड़ेगा। तो ये मैंने सोल्ड कर दिया। उसके बाद जो दोनों रेजिस्टेंस है उसका जो लेग है उसके हम एक साथ सोल्व कर देना है। ये सोल्व बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो आईसी खराब भी हो सकती है। उसके बाद जो डायोड है उसका पिन को हमें एक साथ सोल्व कर देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। आप देख सकते हैं जो डायोड है उसका पिन को मैंने सोल्व कर दिया। उसके बाद एक कॉपर वायर लेना है और आईसी के 4 नंबर लेग और जो डायोड के जो 2 पिन सोल्ड हुआ था उसमें कनेक्ट कर देना होगा। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आईसी के 4 नंबर लेग। इसके बाद हमें और एक 10 की जो रेजिस्टेंस है उसको ले लेना है और ये जो आईसी की 2 नंबर लेग है वहां पर सोल्ड कर देना है। और दूसरा जो लेग है डायोड के थर्ड आईसी के थर्ड पिन के जो डायोड है उसका पॉजिटिव पिन के साथ सोल्व कर देना है। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद हमें एक और कैपेसिटर लगेगा 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगेगा।
ये कैपेसिटर को आईसी की 3 नंबर लेग और आईसी की 5 नंबर लेग पे हमें सोल्ड कर देना पड़ेगा। आईसी की 5 नंबर लेग पे पॉजिटिव पिन और 3 नंबर लेग पे हमें नेगेटिव पिन सोल्ड कर देना पड़ेगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल ऐसी तरह। इसके बाद हमें एक येलो कलर का ऑयल ले लेता हूँ और उसको मैं आईसी के 2 नंबर लेग पे सोल्ड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आईसी के 2 नंबर लेग पे सोल्ड हो रहा है। इसके बाद हमें इस वायर के जो दूसरा पिन है वो हमें काट लेना है और इसके दूसरा जो लेग है उसको सोल्ड कर लेना है अच्छे से। पेस्ट लगा के हमें सोल्ड करना पड़ेगा। और इसके दूसरा लेग को हमें जो रजिस्ट्रेशन का दोनों लेग एक साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हमें जो 100 के पोटेंशियोमीटर है उसका तीनों पिन अच्छे से सोल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद कैपेसिटर को जो 25 वोल्ट कैपेसिटर का जो दूसरा पिन बचा हुआ है उसके साथ इस पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट लेग अच्छी तरह से सोल्ड करना पड़ेगा। और जो तीसरा पिन है वो रेजिस्टेंस के जो पिन लगे हुए हैं उसके साथ सोल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इजी है सर्किट बनाना। आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमें एक ऑडियो केबल लेना है, ऑक्स केबल। ऑक्स केबल के तीनों लेग को हमें छील लेना है अच्छे से। उसके बाद ऑक्स केबल का जो ग्राउंड लेग है, जो ग्रीन कलर का पिन है, उसे हमें पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट लेग पे सोल्ड करना पड़ेगा अच्छे से। और जो 2 पिन है लाल और ब्लू कलर का, रेड और ब्लू कलर का, उसको हम पोटेंशियोमीटर का मिडिल जो पिन है उसके साथ अच्छे से सोल्ड करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो ये सर्किट बनाना बहुत ही इजी है। पोटेंशियोमीटर के मिडिल जो पिन है उसके साथ अच्छी तरह से सोल्व कर दूंगा। बिल्कुल इस तरह। तो ये हमारा सर्किट बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसका हमें से पावर केबल और स्पीकर आउटपुट का केबल जोड़ना पड़ेगा। ये सर्किट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही नए नए रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
तो ठीक है, तो ये मैंने एक येलो कलर का वायर ले लिया है। इसको हम पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट लेग पे सोल्ड कर देंगे। ये हमारा स्पीकर आउटपुट होगा। ये हम दूसरा एक वायलेट कलर का वायर ले लेता है। ये हमारा दूसरा स्पीकर का आउटपुट होगा। ये नेगेटिव होगा स्पीकर आउटपुट का। तो इसे हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं आईसी की सेकेंड नंबर पिन पे। और हम दो और वायर लेते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट होगा, जो कि येलो वाला है ये हम पॉजिटिव में लगाऊंगा मैं, और ग्रीन जो हाईलाइट वाला है वो नेगेटिव में लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा सोल्ड कर लेता हूँ पेस्ट लगा के। आप लोग देख सकते हो मैं सोल्ड कर रहा हूँ। मैं जैसे जैसे सोल्ड कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए, आप भी ऐसे ऐसे ही सोल्ड कर लीजिए, तो आपका स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त बजेगा। ठीक है, ये ग्राउंड लेग मैंने जो वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर है उसका ग्राउंड में, और जो पॉजिटिव पिन वो आईसी के फर्स्ट नंबर पिन पे मैं सोल्ड कर देता हूँ। ये है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट में। 12 वोल्ट इनपुट के लिए मेरे पास कोई बैटरी नहीं है अभी, तो मैं ये 3 एम्पेयर का जो SMPS है ये यूज़ करूँगा। तो आप लोग बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसके लिए 3 वोल्ट SMPS यूज़ करूँगा। और ये मेरे पास एक स्पीकर है जो बॉक्स में लगे हुए हैं, तो बेस क्वालिटी समझाने के लिए मैंने इसे बॉक्स में फिट कर रखा है, जो आप देख सकते हो। मैं इसे टेस्ट करूँगा। आप इसे टेस्ट करने से पहले इस आईसी को एक हीटसिंक पे रख के अच्छे से स्क्रू से टाइट कर लेना, नहीं तो ये आईसी जल सकती है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। आप एक अच्छे क्वालिटी का हीटसिंक पे इसको स्क्रू से लगा के सिर्फ फिट टेस्ट करना। तो ये स्पीकर का वायर में जोड़ लेता हूँ, और बाकी रह गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव पिन, ये भी मैं SMPS के साथ जोड़ लेता हूँ। अगर आपके पास हीट सिंक पेस्ट है तो ये आईसी के पीछे लगा लेना, तो ये आईसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर्विस देगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन एक हीट सिंक ज़रूर लगाना, नहीं तो आईसी गर्म होकर जल भी सकती है और आपका पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं नेगेटिव सोल्ड कर रहा हूँ, सोल्ड नहीं, मैं नेगेटिव पिन को जोड़ रहा हूँ SMPS के साथ, सॉकेट के साथ, और ये पॉजिटिव पिन भी मैंने जोड़ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक टेस्टिंग वीडियो है। तो मैं इसे आप साउंड दूंगा इनपुट। चलो इसका इनपुट देते हैं।